नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। जिस मीडिया ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जिन मीडिया वालों के डिबेट चैनल पर प्राइम टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट डीएनए ये तमाम ऐसे इनके शोज है जिसमें सत्ताधारियों से सवाल पूछने की बजाय नेता प्रतिपक्ष को निशाना साधकर केवल और केवल राहुल गांधी की छवि धूमिल करने का काम किया जाता था। और आज उन्हीं मीडिया कर्मियों के हक की बात राहुल गांधी ने संसद में उठाई। आज राहुल गांधी संसद में आए बजट को लेकर निर्मला सीतारमण और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमलावर भी हुए, बहुत सी तथ्यात्मक बातों की ओर ध्यान भी आकर्षित किया। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प और सबसे जो कहते हैं ना राहुल गांधी की जो तस्वीर है जननायक वाली, वो आज उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो असल में देश के नायक के रूप में उभरते हुए नेता है, जो वर्तमान में बेशक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर होने के बावजूद जिस सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री तो आधा भी उसका नहीं कर पा रहे। तो आज क्या मीडिया कर्मियों से बातचीत हुई, संसद में क्या आवाज उठाई गई, तब्दीश से सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वक्त है सोशल मीडिया के कुछ ट्वीट्स का, जिससे आपको समझ आए कि लोग क्या प्रतिक्रिया जो है राहुल गांधी के पक्ष में या विरोध में या पूरे मामले को लेकर दर्ज कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। नितेश भट्ट नाम के एक यूजर है, लिखते हैं, Who would have thought that the man who was mocked and trolled and slandered the maximum by Noida channels would be the one raising the issue of confining media to a glass cage in parliament? Disgraceful Noida media finds a champion in Rahul Gandhi. लिखा है कि किसी ने सोचा था कि नोएडा चैनल्स जो दिन भर राहुल गांधी के बारे में बुराई करते हैं, गलत बातें करते हैं, उनके अधिकारों और उनकी हितों के संरक्षण करने के लिए राहुल गांधी एक जननायक के रूप में आएंगे। देखिए अंशुमन नेहरू लिखते हैं, This same media tarnished image of Rahul Gandhi for last 12 to 13 years, but Rahul Gandhi is raising voice for them also in the parliament. When the government has caged the media officially today, Rahul Gandhi has stood in their support. देख सकते हैं मोदी ने पिंजड़े में किया कैद, नेता विपक्ष ने उठाई आवाज। मतलब चाटुकारिता के हद पार कर देने वाले ये गोदी एंकर्स अब इनके ही मालिक जो है इन्हें पिंजड़े में बंद कर दे रहे और संसद में भी आने को नहीं दे रहे हैं, ताकि संसद टीवी इनका जो ऑफिशियली है सरकार का, वो स्पीकर साहब और पक्षधारियों की ही शक्ल दिखाते रहे और विपक्ष पर कोई चर्चा ही ना हो। ये इनका मुख्य जो है ऑब्जेक्टिव है। अंकित मयंक लिखते हैं, एलओपी राहुल गांधी met the journalists protesting over banned entry inside the parliament. This is the same media which mocked and slandered him over 10 years, yet he is the one who is raising their voice. Raga is not only a mass leader but gem of a person too. यानी सिर्फ एक जननायक नहीं बल्कि एक हीरा है देश के लिए, क्योंकि जिस मीडिया ने 10 साल तक राहुल गांधी का उपहास किया, मजाक किया, व्यंग किया, आज उनके अधिकारों की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। स्वाति दीक्षित लिखती है, The caged Godi media has been spreading propaganda and lies around against Rahul Gandhi for years, while rolling over in favor of Modi. But today Sahib has locked the Godi media itself. Now Godi media should understand that Sahib only loves his chair. But I have no doubt that Godi media's propaganda will continue against Rahul Gandhi. जाहिर है और बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है कि ये गोदी एंकर्स, गोदी मीडिया कहाँ बाज आएंगे अपने काम से और फिर से राहुल गांधी के खिलाफ ही बातें करेंगे, भूल जाएंगे कि राहुल गांधी ने उपकार किया है। कहा भी जाता है कि जिसके खून में या जिसकी फितरत में ये चीज हो वो इंसान बदलता कहाँ है, उसे कितनी भी कोशिश कर ली जाए बदलने के लिए। तो बिल्कुल राहुल गांधी ने अपना यहाँ बड़ा दिल दिखाते हुए इंसानियत की बात कही है, मोहब्बत की बात कही है, लेकिन जिसको बिगड़ना होता है और जिसको नहीं सुधरना होता है, जिसको बाजी नहीं आना होता है हरकतों से, वो कहाँ बाज आएगा। और ये तो खैर गोदी मीडिया है, ये तो सालों से यही काम कर रहे हैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, एक और चक्रव्यूह आपने बना दिया है सर, मीडिया वालों को आपने पिंजड़े में कैद कर दिया, इस संसद में राहुल गांधी कह रहे हैं। और बेचारे कह देते हैं तो ओम बिरला को इतनी तीखी लग जाती है, कहते हैं बेचारे मत कहो मीडिया वाले को, तब राहुल गांधी कहते हैं ठीक है नॉन बेचारे। मतलब यहाँ पे भी ओम बिरला को ये बात तीखी नहीं लगी कि मीडिया वालों को पिंजरे में डाल दिया गया, लेकिन ये बात तीखी लग रही है कि कैसे बोल दिया बेचारे। अब बेचारे नहीं तो और क्या जिसको पिंजरे में बंद कर दे, बताओ। जैकी यादव लिखते हैं, अरे वाह राहुल गांधी जी, और कितना दिल जीतोगे। जो मीडिया हमेशा राहुल गांधी को टारगेट करती है, उनके खिलाफ हमेशा एजेंडा चलाती है, आज जब उस मीडिया को पिंजड़े में कैद किया गया तो उनसे सबसे पहले मिलने जाने वाले नेता राहुल गांधी ही थे।
राहुल गांधी उनके पास पिंजड़े में गए और उनसे बात की जाकर। यूं ही नहीं, राहुल गांधी को जननायक की उपाधि दी गई है। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया जो है सोशल मीडिया के जरिए बताई जा रही है, लोग दर्ज करा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज मीडिया के पक्ष में जो बात कही है उसे लेकर लोग क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। लेकिन जाते जाते कुछ अहम बिंदु बताना चाहूंगी कि आज संसद में बजट को लेकर क्या बात कही गई। राहुल गांधी ने तथ्य उजागर किया कि 20 मंत्री थे जिन्होंने बजट बनाने में सहायता दी और 20 में से केवल एक व्यक्ति थे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। यानी 19 जो लोग हैं, यानी यहाँ पे जो बहुसंख्यक, अगर आप मैं कहूँ कि अल्पमत में यहाँ पे माइनॉरिटीज एक बार फिर से हैं और अधिकतर मेजोरिटी लोग जो है वो अगड़े वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में आप SC ST OBC किसी को आप खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप हलवा वाला शगुन बना रहे हैं। और निर्मला सीतारमण मुस्कुरा रही है संसद में जनगणना की बात पर। ये तमाम बिंदु है जो राहुल गांधी ने संसद में उठाए। साथ ही बताया कि चक्रव्यूह के माध्यम से कैसे कैसे आम जनता, यानी जो बच्चे हैं उनको रोजगार तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब युवा से लेकर अग्निवीर का मुद्दा, MSME से लेकर किसानों का मुद्दा, ये तमाम तरीके से कैसे शोषित करने का काम ये 6 लोग यानी अडानी, अंबानी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत कर रहे हैं। लोगों को कैसे जो है एक्सप्लॉइट करने का काम यहाँ पर इन 6 लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ये चक्रव्यूह किस तरीके का रचा जा रहा है, अजीत डोभाल भी इसमें शामिल है। और ये 6 लोगों का नाम बताकर राहुल गांधी ने आज बहुत ही उम्दा भाषण दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। और मीडिया के हक को जो बुलंद करने का काम यहाँ पर संसद से किया गया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।